जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी अपने बच्चों ने डिमांड की, बोले सर एनसीईआरटी कंप्लीट करा दो। मैं बोला ठीक है करा देंगे, उसमें कौन जुड़ी बात है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पढ़नी तो है। 60-70% आपका जितना भी पेपर आएगा स्टैटिक पार्ट वो एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं करोगे आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते, और अगर कर ली तो फिर भैया वो भगवान भरोसे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 से लेकर 12 तक की साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सोसाइटी की, आर्ट एंड कल्चर की, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी एनसीईआरटी होंगी हम वो सब कंप्लीट करेंगे, सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है अभी इसी चैनल पे हमारे, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो 6th का पहला चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना। तो अब ये रशीदा बहन है, राशिदा बहन पेपर पढ़ रही थी, बोले तो पेपर पढ़ते पढ़ते उसको सवाल आया कि भैया ऐसा का ऐसा, उसने हेडलाइन पढ़ी 100 ईयर अगो, तो उनको एकदम से अचरज हो गया, क्या कैसा क्या। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, राशिदा बहन को क्या लगा, है ना, उस्मान भाई को क्या लगा, हाँ, सुरेश को क्या लगा, मंगेश को क्या लगा, ये आप पढ़ लेना। क्या ये अभी 10-10 बार हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। हमें एक चैप्टर मिनिमम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हमें फटाफट कंप्लीट करना है, तभी जाके 1-1.5 घंटे में पूरी की पूरी एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट होगी। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ उतने याद रखने हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको अपना बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप उसे ज्वाइन करिए। चैप्टर खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर हम लोग क्विज खेलेंगे, तो हमारा जो है एमसीक्यूज उसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी रिलेटेड टू स्पेसिफिकली दिस लेसन। एक लेसन करेंगे 4 से 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक लेसन करेंगे, बड़ा लेसन रहा तो ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। समय के साथ यदि इस लेसन में से कोई एक मेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा और टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो आपको करना यह है कि आपको उसका आंसर लिखना है, हो सके तो मैं आंसर चेक भी करके दूंगा किसी के, और यदि नहीं होता है तो मैं एक मॉडल आंसर उसका डाल दूंगा। सो यस, स्टडी विथ मी, रोज मेरे साथ पढ़ाई करिए, जितना मैं आपको कोर्स दे रहा हूं आप कंप्लीट करिए। हम इसका भी एक प्लान आउट करेंगे, 1-2 दिन में मैं आपको पूरा चॉकआउट करके दूंगा कि आज हमें इतना पढ़ना है, इस पे कल इतने एमसीक्यू आएंगे, उसका कुछ ये होगा। तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो शुरू करते। तो रशीदा बहन ने पढ़ा बोलते, और पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि उसे लगा, तो एनसीईआरटी वालों के पास हो गई, तो एनसीईआरटी वालों ने पूरा चैप्टर बना डाला, बोले चैप्टर लो, बोले बच्चों को पढ़ा, बोले यूपीएससी वालों को भी दो, बोले ठीक है। अब यहां पे देखना है हमें कि यूपीएससी जो सवाल करती है ना मेरे दोस्त, वो यूजुअली एनसीईआरटी में से ही एक तो रिलेटेड होते हैं या उसी से मिलते जुलते होते हैं। आपको सिर्फ क्लू ढूंढना है। क्लू कहां से ढूंढना है, तो देखो, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। जरूरी नहीं एनसीईआरटी में से पूछेंगे, आपकी जो ओल्डर एनसीईआरटी है उसमें से भी पूछ सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड है उसमें से पूछ सकते हैं, या फिर वो उन्हीं को पता भैया वो कहां से पूछते हैं, लेकिन 60-70% इसी में से आएगा। किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, है ना, किस तरह के घरों में वो रहते थे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हड़प्पन पीपल के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो हड़प्पन पीपल के घरों के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन है कि हड़प्पन पीपल को अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा प्यारी थी। यह हमें कैसे समझा, क्योंकि हड़प्पन लोगों के घर में खिड़कियां ही नहीं थी, तो इसीलिए सवाल ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप पढ़ो तो अपने दिमाग को चारों तरफ से खोल के पढ़ो, ठीक है। वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, वी कैन फाइंड अबाउट द हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, है ना। कौन से खेल वो खेला करते थे, अब कौन से खेल खेलते थे, लपा छुपी तो खेलते नहीं होंगे, हाइड एंड सीक, तो वो खेलते थे टॉयज से। वो टॉयज कैसे थे, कौन सा टॉय कहां मिला, ये भी आपको पूछ सकते हैं आगे में। ओके, प्लेस दिस सॉन्ग्स दे साइन। अब जरूरी नहीं है हड़प्पा के पार्ट में ये पूछा जाएगा, आगे हम जब किसी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें
बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज है, जिसका लिटरेचर हमें मिला है, क्योंकि हड़प्पा की तो लैंग्वेज अभी तक हमें समझी ही नहीं है, जिसकी स्क्रिप्ट हमें समझी है, उसके बारे में ये रह सकता है। तो ये जो पैरा है ये आपका मैपिंग है कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे, और पढ़ते वक्त ये इनमें से जब चीजें आएंगी आपको उसे बहुत ध्यान से याद रखना है। आगे देखते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें से सवाल आ सकता है, क्या कहा गया है, फाइंड द रिवर नर्मदा। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years ago। तो सेवरल 1,100 years ago कौन रहा, कौन से बैंक पे रहा, नदी का नाम क्या था, ये पूछा जा सकता है। Some of the earlier people lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. They know about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। अब सवाल क्या आएगा, सवाल ऐसे आएगा कि people living on the bank of Narmada knew about the vast wealth of plants, true or false, okay। या फिर from below 4 which one is the correct one or which one is the wrong one। तो पहले मैं उसमें पूछ सकते कि they knew hunting, they knew vast wealth about plants, है ना, they used to collect roots, fruits and other forest produce। अगर वो कलेक्ट करते थे, यदि वो कलेक्ट करते थे तो नॉलेज था। ऐसे भी आ सकता है कि दे हैड नॉलेज ऑफ रूट्स बट नॉट फ्रूट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल होता है, सिंपल गलतियां करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो, सबसे पहले जब नर्मदा का नाम आया तो सबसे पहले नर्मदा को टिक मार्क कर लो यहां पे, ये रही हमारी नर्मदा, है ना, मां नर्मदा ये रही, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खिरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सुल्तान एंड ये, ठीक है, where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago are located, ठीक है। तो 8,000 years ago सबसे पहले यहां पे कौन से क्रॉप उगे, बार्ली एंड व्हीट। अब इसे हम लिखते जाएंगे, इन चीजों को याद रखना है। देखो मैच द फॉलोइंग में आ सकती है चीजें कि नर्मदा के पास में जो थे वो क्या करते थे, सुलेमान एंड खिरतार हिल के पास जो थे वो क्या करते थे, गैरो हिल्स। अब आ गया गैरो हिल्स आएगा, locate the Garo hills to the northwest and the Vindhyas in the central India। There were some of the areas where agriculture developed, है ना। तो ये लाइन आपको आ सकती है, तो हम एक एक लिखते जाएंगे। सबसे पहले आएगा नर्मदा। अब जब नर्मदा आया तो नर्मदा में क्या था, देखो याद रखना है हमें, नर्मदा में क्या था, स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है, ये हो गया पहला नर्मदा। फिर आता है आपका सुलेमान एंड खिरतार हिल्स। जब आपका सुलेमान एंड खिरतार हिल्स आएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने उगाया था क्या, व्हीट एंड बार्ली। फिर आएगा आपका गैरो हिल्स। गैरो हिल्स कहां पे है, लोकेट द गैरो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। गैरो एंड विंध्यास लिखना है आपको। देखो इनके लोकेशंस भी पूछे जा सकते हैं, इन सबके लोकेशंस भी आपको पूछे जा सकता है। तो आप ये भी लिख लेना कि सुलेमान एंड खिरतार कहां पे है, सुलेमान एंड खिरतार इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। गैरो हिल्स कहां पे है, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विंध्यास। विंध्यास कहां पे है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो ये दोनों आए, तो यहां पे सबसे पहले क्या, देयर वर सम एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। along with that agriculture, the places where rice was first grown are to the north of Indias। नॉर्थ ऑफ इंडिया बोला गया है, मतलब यहां किसी भाग में, ठीक है। तो हम लिखेंगे राइस नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये आ सकता है आपके एमसीक्यू में,
ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में राइस मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर। अबाउट 47,000 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of this river. इंडस रिवर, सिंधु नदी हम जिसे कहते हैं, है ना, इंडस रिवर 4700 years ago cities flourished. कहां फ्लरिश हुई? सिंधु नदी के पास 2500 साल पहले। फिर एक सवाल है, कहां फ्लरिश हुई गंगा? गंगा के किनारे 2500 साल पहले। क्या लिखा है? cities developed on the bank of Ganga, its tributary and along the sea coast 2500 years ago. 2500 साल पहले सिटीज डेवलप हुई। कहां पे? तो आप देखो, नर्मदा के पास स्किल गैदरर्स थे, सुलेमान और खिरतार हिल के पास व्हीट एंड बार्ली मिला, गैरवान विंध्या के पास एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, नॉर्थ ऑफ इंडिया के पास राइस मिला, सिटीज फ्लरिश हुई इंडस में 4700 years ago, गंगा के किनारे 2500 साल पहले, है ना। Located the Ganga and its tributary. In ancient times, the area along this river in the south of the Ganga was known as Magadha. मगध साम्राज्य, सबसे ताकतवर साम्राज्य। Its rulers were very powerful and set up a large kingdoms. अब इसके जो रूलर्स थे, अब देखो, मगध के जितने भी रूलर्स थे, उन रूलर्स को हमें जानना है। अब देखो, मगध के जितने भी रूलर्स थे, उन सारे मगध के रूलर्स को हमें याद रखना है। तो हम कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी वर्ड है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बीपी हसीना माशुका, बीपी हसीना माशुका एसजीएल। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, बीपी बढ़ाने हसीना माशुका आई, सब गई लेके। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम। बी फॉर बृहद्रथ, बी फॉर बृहद्रथ, पी फॉर प्रद्योत, एच फॉर हरण्यक, एस आई फॉर शिशुनाग, एन ए फॉर नंदा, एम ए फॉर मौर्य, एस यू फॉर शुंगा, के फॉर कन्वा, एस फॉर सातवाहना, जी फॉर गुप्ता एंड एल फॉर लेटर गुप्ता। समझ में आ गया आपको? अरे बहुत आसान है। मगध के साम्राज्य के जितने भी रूलर थे उन्हें कैसा याद रखना है? सिंपल भाषा है, बीपी हसीना माशुका एसजीएल। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, बीपी बढ़ाने हसीना माशुका आई, सब गई लेके। एच ए फॉर बी फॉर बृहद्रथ, पी फॉर प्रद्योत, एच ए फॉर हरण्यक, एस ए फॉर शिशुनाग, एन ए फॉर नंदा, एम ए फॉर मौर्य, एस एच यू फॉर शुंगा, के ए फॉर कन्वा, एस फॉर सातवाहना, जी फॉर गुप्ता एंड एल फॉर लेटर गुप्ता। खत्म। सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। टाइमलाइन के हिसाब से आपको ये सारे रूलर्स पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसे, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। तो हिमालय से लोग आए, चीजें हुई, चीजें बहुत डिफिकल्ट थी, तो इतना पार्ट पढ़ लेना, इतना पार्ट इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एनसीईआरटी सारी तभी समझेंगी जब आप खुद इसे पढ़ के आओगे, ठीक है। तो एक बार आप खुद रिवाइज करिए, यहां पे आके क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, डबल की स्पीड पे देखा करिए, स्पीड में हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन, अलग अलग चीजें है बोलते, है ना, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर, अलग अलग लोग हमारे बीच में आए, अलग अलग लोग जहां से ट्रैवल करके आए, तो उन्होंने हमारे कल्चर को एनरिच कर दिया, ये उन्हें कहना है। अब हमें आगे पढ़ना है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज, दैट इज इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, इंडस, ओके। इंडस को ये लोग, सिंधु नदी को ये लोग इंडस कहते थे, ठीक है। तो उससे मिला इंडिया। अब इंडिया का महत्व क्या क्या है, अब आप देखिए, हम जब ये पढ़ते हैं ना, इंडोनेशिया,
इसमें भी इंडा आता है। इंडोनेशिया का मतलब क्या होता है? इंडोनेशियन लैंग्वेज में इंडोनेशिया का मतलब होता है इंड ओनेशिया, यानी आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडोनेशिया तक फैले हुए थे हम लोग, तो इंडोनेशिया का मतलब होता है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। चलो ये आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं, बता देता हूं मैं थोड़ा सा। आगे बढ़िए, फाइंड ईरान एंड ग्रीस। अब इसमें मुझे दिक्कत है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सबसे पहले ईरानियन लोग आए और ग्रीक लोग आए, जबकि ईरानियन नहीं आए थे। ईरान बहुत बाद में बना, पहले वो पर्शिया था। हमारे पास में जो लोग आए वो पर्शियंस थे। पर्शिया लेटर ऑन गॉट इन्वेडेड एंड देन नेम चेंज इनटू ईरान। इसीलिए मुझे एनसीईआरटी में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो पर्शियंस इज वन ऑफ द एथनिक ट्राइब स्टिल लिविंग इनसाइड ईरान। उनका पूरा जगह था, उसे कैप्चर किया गया, उसे ईरान लेटर ऑन बनाया गया। सबसे पहले हमारे पास में पर्शियंस आए थे, लेकिन फिर आपको दिक्कत होंगी कि पढ़े कैसे। तो आपको पढ़ना ऐसा है कि एनसीईआरटी में गलत क्या दिया गया है, पढ़ लो, पेलेंगे बाद में कम्युनिस्ट लोगों को अपन, ठीक है। फाइंड द ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। द इरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were family with the Indus, call it हिंदोस और इंडोस, ठीक है। तो उन्होंने हमें नाम दिया सिंधु से हिंदू, है ना, और इंडस से नाम दिया इंडोस। तो द नेम भारता, मेरा नाम आ गया, भारतवंशी का नाम आ गया। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are the mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to 3500 years ago. Later on it was used for the country. Okay, तो भारता नाम जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आ सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो ये मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो हाथ से लिखी जाती है, इसीलिए इसे मनुस्क्रिप्ट कहती है। तो ये बनती किससे है? ये बनती है पाल्म लीफ से, ठीक है। ये बनती है पाल्म लीफ से। अब पाल्म लीफ जो है वो हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। ओवर द इयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेनर्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कुछ चीजें रही, कुछ चीजें गई, फिर आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, क्या होता है। एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन हमें मिला कंधार में, वो था किंग अशोका का। ये साइड का भी पढ़ लिया करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, सारी चीजें जो दी गई है वो है। देखो मैं ना पूरा आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा। आपको खुद ये एक बार पढ़ना है, ये सारी रिवीजन क्लासेस है, स्पीड में हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन टेंपल्स में रखा गया है, मोनेस्ट्रीज में रखा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। दिस बुक डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बेसिस, प्रैक्टिसेस, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज। Besides, there were epics poems. Many of these were in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by the ordinary people. Ordinary people की language कौन सी थी? प्रकृत थी, याद रखना। Prakrit was the people of normal and also Tamil. Oldest language, तीन oldest language कौन से आएंगे? संस्कृत, प्रकृत एंड तमिल। तीनों को हमें याद रखना है, ठीक है। हम बहुत बार प्रकृत और संस्कृत पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तमिल हम लोग भूल जाते हैं। एमसीक्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगे देखिए, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो जो चीजें लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस, यूजुअली मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग है, इंस्क्रिप्शंस अलग है। मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग है, इंस्क्रिप्शंस अलग है, ध्यान रखिए। इंस्क्रिप्शन जो बनाया जाता था वो स्टोन पे बनाया जाता था या फिर मेटल पे बनाया जाता था, ठीक है। देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये चीजें जमीन में दफन है, उसे खोद के निकाला जाता है, एक्सकावेट किया जाता है, कई चीज जमीन में से निकाली गई, उसे ढूंढ के उसके ऊपर रिसर्च किया गया, यही बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। तो आप अगर देखेंगे तो ना इसमें सवाल आता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स। अब बोन से बनी हुई चीजें हड़प्पा में कौन से साइट में मिली थी? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस टू फाइंड आउट हु पीपल ईट इन द पास्ट। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ड। डू यू थिंक क्लॉथ्स इज फाउंड
इन द आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉथ के बारे में भी उल्लेख है कई जगहों पे, है ना। कौन सा क्लॉथ यूज किया जाता था, कमेंट करके बताइए। ये हड़प्पन कल्चर नहीं चल रहा, चीजें कैसी मिलती है वो चल रहा है। ये आपका मैप है, आपका हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें आगे आने वाली है और इसमें से रिलेटेड कौन सी चीजें पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। सोर्स, आपका सोर्स क्या है, कौन सी किताब से आपने पढ़ा है। Refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. One source are found. Learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives. आगे बढ़ते हैं। Who use all the sources like clues to find out about our past. One past or many. One past or many. तो क्या एक ही तरह से पास्ट है, क्या उसे एक ही तरह से लिखा गया है? नहीं, पास्ट अलग अलग है, अलग अलग तरह से उसे लिखा गया है, अलग अलग तरह से उसे समझा गया है ना। अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट। हर किसी का भूतकाल अलग अलग है, स्कूल में हर किसी का अनुभव अलग अलग है, तो पास्ट सबका अलग अलग है। राजा के लिए कुछ और, प्रजा के लिए कुछ और, प्रजा के भीतर रह रहे मंत्रियों के लिए कुछ और, सबका पास्ट अलग अलग है। तो हर किसी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पास्ट जो है सभी का अलग अलग है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि हम बैटल्स पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे, हंटर गैदरर, है ना, जो लोग लड़ाया करते थे फुकट फकट, पूरा हिस्ट्री का कोर्स बढ़ा के रख दिया, इंपॉर्टेंट था वो भी। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 year, है ना। अब क्रिस्ट, ये डेट कैसे पढ़ी, क्यों हम बिफोर क्रिस्ट या फिर बीसी कहते हैं, एडी क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है, यानी इसमें दिया है, पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये ऊपर दिया है, ये देख लेना कि वी हैव स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये चैप्टर था। ये चैप्टर आपका मैपिंग है कि आने वाले चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। आपको बाकी चीजें तो पढ़ना है, लेकिन इन चीजों को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। तो अभी पहला चैप्टर हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ते हैं बहुत जल्द।